गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने लैटरल शिफ्ट ड्यू टू पैरेलल लैटरल शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब देखा था और हमने अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 रहा तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा वो देखा था। अगर ये वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पे ब्लॉक रखा था, यहाँ पे मिरर रखा था। फाइनली इमेज कहाँ पे बनाया था वो क्वेश्चन देखा हमने। लैटरल शिफ्ट निकाला पहले, लैटरल शिफ्ट वन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में और फिर उसके बाद मिरर का फॉर्मूला और फिर से लैटरल शिफ्ट इस डायरेक्शन में, वो फाइनल इमेज रहा। नेक्स्ट जो हेडिंग है मल्टीपल रिफ्रैक्शन स्लैब्स। रिफ्रैक्शन स्लैब्स बोलते हैं। रिफ्रैक्शन स्लैब्स, रिफ्रैक्शन स्लैब्स में क्या होगा, हमारे जो मल्टीपल स्लैब्स लगे होंगे जिनकी वजह से हमें शिफ्ट निकालना होगा, पैरेलल इमेजेस को निकालना होगा। ऑब्जर्वर इन नॉट लेफ्ट है, ऑब्जर्वर इन नॉट यहाँ पे ऐसे कुछ तो रहेगा हमारा डायग्राम। यहाँ पे हमारा ऑरिजिन है, ये N1, ये T1, ये N2, ये T2, ये N3, ये T3 और ये N0। ऑब्जर्वर का ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो इंटरफेस से हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, T1 plus T2 plus T3। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू T1 plus T2 plus T3। अगर हमें डिस्टेंस एज सीन बाय ऑब्जर्वर निकालना है, di is equal to T1 by n1 by n0 plus T2 by n2 by n0 plus T3 by n3 by n0। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमारा इंटरफेस से डी और डिस्टेंस में है, डी और T1 plus T2 plus T3, तो इमेज डिस्टेंस कितना रहेगा, T1 by n1 का रिलेटिव विथ n0 plus T2 by n2 रिलेटिव plus T3 by n3 रिलेटिव। रिलेटिव टू किसके, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रखा है उसके रिलेटिव। निकाला कैसा हमने, ये हमने बस इसको तीन स्लैब की तरह ट्रीट किया और फिर हर स्लैब का इमेज निकाला, शिफ्ट निकाला और तीनों शिफ्ट्स को ऐड कर दिया, तो हमें ये डिस्टेंस ऑफ इमेज मिल जाएगा। शिफ्ट इज इक्वल टू डी ओ माइनस डी है, डी ओ ज्यादा है डी से, इसलिए डी ओ माइनस डी है। फॉर्मूला देखा है सबने, थिकनेस और माइनस बाय n रिलेटिव, तो ये इसका शिफ्ट है, इसका शिफ्ट है, इसका शिफ्ट है, तीनों शिफ्ट्स को ऐड कर दिया हमने। T2 1 minus 1 by n2 by n0 plus T3 1 minus 1 by n3 by n0। तो ये शिफ्ट के फॉर्मूला होता है ड्यू टू मल्टीपल स्लैब्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लेस्ड इन अ मीडियम। n0 वाले मीडियम में हमने n1 n2 n3 के तीन स्लैब्स रख दिए, तो उसकी वजह से शिफ्ट कितना रहेगा, T1 1 minus 1 by n0 T plus T2 1 minus 1 by n2 रिलेटिव plus T3 1 minus 1 by n3 रिलेटिव। एक क्वेश्चन करते हैं, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है एंड में, ये हमारा फाइनल सरफेस है, इसके नीचे ये 15 सेंटीमीटर का थिकनेस का 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्लैब है।
उसके नीचे 20 सेंटीमीटर थिकनेस का 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और स्लैब है, उसके नीचे ऑब्जेक्ट है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फाइनल सरफेस। ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं आप? यहाँ से कर रहे हैं। तो दो स्लैब्स रखे हुए हैं, दो स्लैब्स की वजह से शिफ्ट कितना आ जाएगा? T1 1 minus 1 by N1 by N0 plus T2 1 minus 1 by N2 by N0 is equal to 20 1 by 4 is 15 1 by 3 equal to 10 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा। ये डिस्टेंस कितना है? 35 सेंटीमीटर। शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रहे उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 25 सेंटीमीटर from final surface। यही आंसर 25। यस, इस वाले फॉर्मूला से हो जाएगा लेकिन ये दोनों याद रखने से आसान है, सिर्फ शिफ्ट का याद रखो और फिर डिस्टेंस फ्रॉम इमेज निकालना। तो ऐसे हमने मल्टीपल स्लैब का रिफ्रैक्शन देखा। तो क्या क्या देखा हमने रिफ्रैक्शन में? रिफ्रैक्शन का क्या रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस का कलर करना है। हमने देखा कि जो हमारा रे है वो स्नेल्स लॉ फॉलो करता है। जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, दो लॉज देखे थे हमने, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल कोप्लेनर एंड mu1 sin n1 sin n2 sin। ये दो लॉज हो गए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर हमने उसके बाद लेटरल शिफ्ट ऑफ रे ऑफ लाइट देखा। अगर हमारा पैरेलल स्लैब ऐसे रे ऑफ लाइट जा रही हो तो वो बेंड हो जाएगा और ये कितना शिफ्ट होगा इसका फॉर्मूला देखा हमने। इसके बाद हमने देखा कि अगर एक इमेज ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज कैसे बनाएंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। इसके बाद हमने एक स्लैब की वजह से कितना शिफ्ट होगा ऑब्जेक्ट का इमेज में वो देखा। और फिर फाइनली आज का टॉपिक मल्टीपल स्लैब्स देखें। मल्टीपल स्लैब्स को कंबाइन करके डिस्टेंस फ्रॉम कितना शिफ्ट होगा और कितना डिस्टेंस रिमेन करेगा वो देखा।